नमस्कार। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस खास चर्चा में सीधे उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की संपूर्ण गाथा को गहराई से समझेंगे। यह एक छोटी लेकिन सच में बहुत ही प्रभावशाली यात्रा होने वाली है। श्री राम की ये गाथा सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन दर्शन है जिसने सदियों से हम सभी का मार्गदर्शन किया है। अब सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये महायात्रा कोई ऐसी वैसी कथा नहीं है जिसका आज के समय से कोई लेना देना ना हो, बल्कि इसका सीधा संबंध हमारे रोशनी के त्योहार यानी दिवाली से है। संघर्ष, त्याग और एक भयंकर युद्ध की ये लंबी यात्रा आखिर में जाकर एक भव्य दीपोत्सव में बदल जाती है, और ये साफ दिखाता है कि कैसे हमारा प्राचीन इतिहास हमारे आज के उत्सवों की असल नींव है। तो चलिए इस महाकाव्य के पहले चरण की ओर बढ़ते हैं, जो है जन्म और बाल लीला। बात त्रेता युग की है। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ और माता कौशल्या के घर उस समय आनंद की लहर दौड़ गई जब भगवान विष्णु ने स्वयं राम के रूप में अवतार लिया। यहीं से इस पूरी दिव्य यात्रा की शुरुआत होती है। राजा दशरथ के 4 बेटे थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। मतलब इन चारों भाइयों के बीच का जो प्यार था ना, वो बिल्कुल अतुलनीय था। ये सिर्फ खून का रिश्ता नहीं था, ये सम्मान और एक दूसरे के प्रति अटूट निष्ठा का ऐसा बंधन था जिस पर रामायण की पूरी नींव टिकी हुई है। फिर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, श्रीराम की वीरता दुनिया के सामने आने लगी। ऋषि विश्वामित्र के साथ जाकर उन्होंने ताड़का और सुबाहु जैसे खूंखार राक्षसों का अंत कर दिया। इसके बाद जनकपुर में तो एक अद्भुत ही घटना घटी। श्रीराम ने उस विशाल शिवधनुष को तोड़कर माता सीता से विवाह किया। ये वही असीम शक्ति थी जो आगे चलकर बड़े बड़े और शक्तिशाली राक्षसों के पतन का कारण बनने वाली थी। लेकिन अब कथा में एक बहुत बड़ा और थोड़ा भारी मोड़ आता है। चरण 2, वनवास और पितृभक्ति। अयोध्या में भगवान राम के राज्याभिषेक की एकदम भव्य तैयारियां चल रही थी। हर कोई खुश था, लेकिन अचानक से सब कुछ पलट जाता है। भाग्य के इस चक्र को देखिए। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए। पहला, भरत को राज्य मिले, और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। अब यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है, वो है श्री राम की प्रतिक्रिया। अपने पिता के वचन को निभाने के लिए श्री राम ने बिना एक भी सवाल किए खुशी खुशी अपना राजपाट त्याग दिया और 14 वर्षों का वो कठिन वनवास स्वीकार कर लिया। यहाँ जो भक्ति और समर्पण देखने को मिलता है ना, वो आज के समय में सोचना भी मुश्किल है। श्री राम अकेले वन नहीं गए थे। उनके प्रति अगाध प्रेम और निष्ठा के कारण माता सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन की ओर निकल पड़े। इसका संदेश बहुत गहरा है। ये हमें बताता है कि जब बात कर्तव्य और अपनों से प्रेम की आती है, तो बड़े से बड़ा राज सुख भी बहुत छोटा लगने लगता है। सच कहूं तो ये राज परिवार का एक सर्वोच्च बलिदान था। कथा अब अपने सबसे तनावपूर्ण और मुश्किल दौर में प्रवेश करती है। चरण 3, सीता हरण और हनुमान मिलन। 14 वर्ष के वनवास का ये बिल्कुल आखिरी साल चल रहा था, और यहीं पर एक बहुत बड़ी और दुखद घटना घटती है। लंका के राजा रावण ने छल और उस सुनहरे मृग का सहारा लेकर माता सीता का हरण कर लिया। माता सीता की खोज में दर दर भटकते श्री राम और लक्ष्मण की यात्रा अब अचानक से तेज गति पकड़ती है। घटनाक्रम पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले उनकी भेंट हनुमान जी और सुग्रीव से होती है। फिर श्री राम बाली का वध करते हैं और सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाते हैं। इसके नतीजे में एक विशाल वानर सेना तैयार होती है, और अंत में हनुमान जी अपनी असीम शक्ति से उस अथाह समुद्र को लांघकर लंका में माता सीता का पता लगाते हैं। ये पूरी की पूरी श्रृंखला हमें दिखाती है कि अगर आपके साथ सही मित्र और सहयोगी हो, तो आप बड़ी से बड़ी चुनौती का डट कर सामना कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम पहुंच गए हैं इस गाथा के एकदम चरम पर। चरण 4, धर्मयुद्ध और रावण वध। अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इतनी विशाल सेना को उस अथाह समुद्र के पार कैसे ले जाया जाए। भगवान राम ने नल और नील की मदद से समुद्र पर एक अद्भुत सेतु का निर्माण किया, और बस लंका के द्वार पर युद्ध के नगाड़े बज उठे।
लंका में जो युद्ध हुआ वो बेहद भयानक था। लंका की ओर से कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे ऐसे महारथियों ने युद्ध किया जिनकी शक्ति की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन श्रीराम और उनकी सेना के अदम्य साहस के सामने इन सभी महान वीरों का पतन हो गया। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि सत्य के रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधा भी एक न एक दिन टूट ही जाती है। और अंत में वो निर्णायक क्षण आ ही जाता है। भगवान राम ने अपने बाण से उस महाप्रबल और अहंकारी रावण का वध कर दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ दो राजाओं के बीच की कोई आम लड़ाई नहीं थी। यह अंतिम महायुद्ध स्पष्ट रूप से धर्म बनाम अधर्म और सत्य बनाम असत्य की लड़ाई थी। रावण का वध इस बात का हमेशा के लिए प्रतीक बन गया कि अहंकार और असत्य चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो जाएं, जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। इस महान विजय के बाद ये कथा एक अत्यंत शांत और प्रेरणादायक दिशा में मुड़ जाती है। चरण 5 राम राज्य और सी। 14 वर्षों का वो कठिन वनवास और एक भयंकर युद्ध अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था। समय आ गया था घर वापसी का। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ वापस अपनी नगरी अयोध्या लौट आए। और जब वे लौटे तो उनका स्वागत कोई साधारण तरीके से नहीं हुआ था। पूरे नगर को अनगिनत दीपों से जगमगा दिया गया था। ये एक ऐसा ऐतिहासिक दीपोत्सव था जिसे आज भी हम सब दिवाली के रूप में मनाते हैं। सोचिए, उस दिन जले हुए उन दीपकों की रोशनी आज इतने युगों बाद भी हमारे घरों और दिलों को रोशन कर रही है। अयोध्या के राजा बनने के बाद श्री राम का जो शासनकाल रहा उसे दुनिया ने राम राज्य कहा। इसकी परिभाषा पर जरा गौर करें। ये एक ऐसा आदर्श समय था जहां समाज का एक भी नागरिक दुखी नहीं था, कोई गरीब नहीं था और किसी के साथ अन्याय होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये एक एकदम परफेक्ट और सुखी समाज की परिकल्पना है जिसे आज भी दुनिया भर में शासन व्यवस्था का सबसे ऊंचा मानक माना जाता है। तो इस पूरी महागाथा से असल में हम क्या सीखते हैं, इसका मूल संदेश एकदम साफ है। श्री राम का पूरा जीवन हमें ये सिखाता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, परिस्थितियां कितनी भी आपके खिलाफ क्यों ना हो, किसी को भी अपने कर्तव्य यानी अपने धर्म और अपनी मर्यादा का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। और शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। आज हमने इस विशाल महाकाव्य को बहुत ही संक्षेप में समझा है, लेकिन रामायण की गहराइयां तो असीमित हैं। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। क्या आपके मन में भी इस महाकाव्य के कुछ विशिष्ट और रोमांचक प्रसंगों को, जैसे कि वो प्रचंड लक्ष्मण परशुराम संवाद, थोड़ा और विस्तार से जानने की इच्छा जागृत होती है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान और खोज की यह खूबसूरत यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। आज की इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।